हेलो मित्रों, नमस्कार। न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन देख चुके थे 30 तक। अब इसके आगे अपन पढ़ रहे हैं 31वां क्वेश्चन। आज को अपन को सॉल्व करना है और आप लोग हमारे साथ बने रहें। लेकिन साथ ही आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है पूरी तैयारी। आपको तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ बने रहें। तब चलिए तो 31वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और तुरंत स्पीड से करते हैं। दो अंकों की संख्या है, इसमें अंकों का योग का 3 गुना है। ठीक है, जब इस संख्या में 45 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योग कितना है पूछा है, अंकों का योग कितना है। ठीक है, ये सवाल पूछा है तो हल कर सकते हैं इस सवाल को। करेक्ट है। सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसको एरोप्लेन मोड पर लगा देते हैं, जिससे कि किसी के मैसेज वगैरह ना आए। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को करते हुए। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या है, अंकों का योग का 3 गुना है। जैसे अंकों की इसमें 45 जोड़ दोगे तो वो अंक पलट जाते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कोई संख्या है, उसमें आप 45 जोड़ दोगे तो अंक पलट जाते हैं। हमने आपको नंबर सिस्टम के वीडियो डले हैं, जितने पूरे देख लीजिएगा। आपको उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एक्स वाई है और वाई एक्स है, क्या है, एक्स वाई और वाई एक्स है जो। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था कि जो अंकों के अंक पलट जाते हैं, ये अंक पलट गया, मान लो एक्स वाई और वाई एक्स हो गया, ये दो अंकों की संख्या है। इसमें यदि अंक पलट जाते हैं तो जो अंक पलटते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ये इनका जो अंतर है ये बनता है 9x माइनस की वाई। करेक्ट है। मान लीजिए हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि आप 45 उस नंबर में जोड़ रहे हैं तो अंक पलट जा रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे जो 45 जोड़ रहे हैं तो ये बीच का डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ। एक्स वाई यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर ये नंबर लाइन है। इसमें आप कहना चाहते हो कि बाई एक्स बन जाता है नंबर। तो जो बीच का डिफरेंस है ये, इसमें आप 45 जोड़ रहे हैं। 45 कैसे बना कि 9 तो रहेंगे और इन दोनों का डिफरेंस है जो एक्स और वाई का, वो है 45। करेक्ट है। तो यहाँ पर कितने के बराबर है, ये 45 के बराबर है। किसके बराबर है, 45 के बराबर है 9x माइनस के वाई। ये कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको अभी पूरा बताएंगे। और उस वीडियो में भी हमने बताया था कि दो अंक हैं, दो अंकों की संख्या कोई पलट जाती है तो उनके जो बीच का डिफरेंस होता है वो 9x माइनस के वाई से बनता है। ठीक है, तो चलो अब 9x माइनस की वाई किसके बराबर है, 45। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्या आ जाएगी, 5। तो दो अंक कितनी आ जाएगी, x माइनस की वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। करेक्ट है। ठीक, तो आप कहोगे दो नंबर बताओ जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 5। आप कहोगे भैया 1 और 6। आपके दिमाग में यही आएगा कि नहीं आएगा, भाई 0 और 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 और 5 क्या होता है, दो अंक की संख्या नहीं होती है। ऐसे आप 0 5 लिख रहे हैं तो दो अंक की संख्या नहीं होगी। ठीक है, और जैसे ही आपके दिमाग में कहीं ये आ रहा हो 50, 5 और 0 तो होती है, आप कहोगे हमके 5 और 0 होती है, लेकिन 5 और 0 में 45 जोड़ोगे तो अंक नहीं पलटेंगे। ठीक है, इसलिए आप ये नंबर नहीं ले सकते। अब 1 और 6, 1 और 6 में आप जैसे आप 45 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएंगे, 61। क्या बन जाएंगे, 61 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ कंडीशन और दे दी सवाल ने कि अंकों का योग का 3 गुना होना चाहिए। जो संख्या आप लिख रहे हो, ये जो 16 है, वो अंकों के योग का 3 गुना होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना है, 7। 7 का 6 और 1 7, 7 का 3 गुना है क्या, 16 नहीं है। तो आप कहोगे ये हमारी संख्या नहीं है। फिर आपके पास दूसरा नंबर क्या दिमाग में आता है, आप कहोगे 1 और 6 तो हो गया, अब 2 और 7 ले लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 अंक हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी 5 है। हम कहे ठीक है। आप कहोगे इनमें देखो अंकों का जोड़ कितना हो रहा, अंकों का जोड़ कितना होता है, 9 हो रहा। 7 और 2 9, 9 का 3 गुना है क्या, 27। आप कहोगे भैया है, तो यही हमारी संख्या हो जाएगी। इसमें भी आप 45 जोड़ दोगे तो 72 बन जाएगा। क्या जोड़ोगे, 72 बन जाएगा। जैसे जोड़ो 45 तो 72 बन जाएगा। करेक्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अब अपनी संख्या उत्तर क्या होगा, 27। लेकिन 27 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या पूछ रहा है, इस संख्या के अंकों का योग पूछा। तो 27 के अंकों का योग क्या होगा, 7 और 2 9। तो 9 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सवाल का उत्तर, 9। करेक्ट है। कर सकते कब, जब कॉन्सेप्ट पता हो। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलो समझे, अब आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो सवाल पहले पूरा कर लेते हैं। हम पहले आपको पूरा बता देते हैं। एक्स और वाई मान के दो अंकों की संख्या आपको पता होती है। जो एक्स और वाई दो अंक की संख्या है उसको कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस के वाई, क्योंकि ये दहाई वाला स्थान होता है, इकाई वाला स्थान होता है। आप क्या कराएंगे, अंकों के योग का 3 गुना है। अंकों का योग क्या है, एक्स प्लस के वाई। हमेशा अंकों का योग क्या है तो इन दोनों का जोड़ करना है, एक्स प्लस के वाई का। इनका 3 गुना है, का 3 गुना, जिसके साथ का लगा रहता है उसी का 3 गुना करना है। लड़के ये गलती कर देते हैं, गुणा किसी और में कर देते हैं। आपको समझना है जिसके साथ का लगा है उसी में गुणा करना है। आप देखो अब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, 3x प्लस के 3y। एक्स इधर ले जाओ 3x तो क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, वाई इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2y। 3y में से 2y घट जाएंगे, 1y घट जाएगा, 2y। एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2 और 7। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक्स वाई जो नंबर है हमारा वो कितना हो जाएगा, एक्स वाई नंबर
2 7 27 हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर है। अब इस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग 7 और 2 का योग 9। करेक्ट करेक्ट, ये आपका पूरा सवाल था। लेकिन सवाल को पूरा कॉन्सेप्ट से हल करते हैं तब आपको बहुत स्पीड से कर लोगे आप लोग। देखो क्या कह रहा है, आप अब आपको समझ में आई कि जैसे कि हम 27 हैं, तो 27 का यदि 72 बन रहा है तो कैसे बन रहा है, इनके अंकों का डिफरेंस जो कितना है, 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 है। और 9 काय में है, एक अपना कॉन्सेप्ट का है 9। करेक्ट, तब जाके 72 बना। करेक्ट है, समझे कि नहीं, क्या बोले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनके जो 45 आप जोड़ रहे हो, ये 45 कैसे बना, जो 9 हमेशा ये 9 का मल्टीपल रहेगा। जब भी अंक पलटेंगे तो हमेशा 9 का मल्टीपल रहेगा। कोई भी आप अंतर ले लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि ऑप्शन के लिए हम आपको बता दें, जैसे कि ले लेते हैं अपन 35। अब हमने कहा भाई 35 का उल्टा क्या होता है, 53। तो हमने कहा इसमें आप जो उल्ट गए, इसमें हमेशा 9 मौजूद रहेगा, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, बोलो 18 होगा कि नहीं होगा, तो 9 मौजूद है कि नहीं है, तो आप कहोगे 9 तो हमारा कॉन्सेप्ट का है और 18 2 क्या है, 2 इन दोनों का डिफरेंस है, 5 और 3 का डिफरेंस। समझे कि नहीं है, ये 2 क्या है, 9 तो हमारा कॉन्सेप्ट का रहेगा। हमेशा जब अंक पलटेंगे तो 9 का मल्टीपल रहेगा, वो डिफरेंस क्या रहेगा, 9 का मल्टीपल। तो 9 तो रहेंगे और 2 जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, वो इन 2 अंकों का डिफरेंस होगा। 5 और 3 का डिफरेंस है 2। एक और अंक ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बस हमारा ये मतलब है। देखो अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए 17 ले लें, 17 में देखो 7 और 1 है। अब हम कहेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे भैया 9 तो रहेगा ही रहेगा, और इन दोनों का अंक का डिफरेंस कितना है, 6 और 7 और 1 का डिफरेंस 6। तो आप कहोगे चौवन है। यदि आप 17 में चौवन जोड़ोगे जब 71 बनेगा। करेक्ट है, इस तरह आप सोचो ना, ये 6 क्या है, 6 7 और 1 का डिफरेंस है। राइट है, ठीक। अब समझ गए यही कि हमेशा जब कभी मान लो 17 और 71 का डिफरेंस निकालना है, तो आप कहोगे 9 तो रहेगा और इन अंकों का डिफरेंस का गुणा हो जाएगा 9 में, तो वो डिफरेंस अंतर निकल आएगा। अब देखो, अब सवाल देखो, पढ़ो। अब तुम कहोगे भैया 45 चाहिए, तो 9 तो इसमें अंक पलट रहे हैं, तो आप कहोगे 9 तो हमारा उसका रहेगा, 5 हमारा क्या होगा, अंकों का डिफरेंस होगा, 5 क्या होगा, अंकों का डिफरेंस होगा। तो 2 अंक बताओ जिनका अंक का डिफरेंस आप कहोगे 1 और 6। ठीक है, तो 1 और 6 का डिफरेंस 5 है, हम कहेंगे ठीक है, लेकिन इसका 3 गुना अंक। सवाल पढ़ो, अपने क्या कह रहा है, अंकों का योग का 3 गुना होना चाहिए। अंकों का योग क्या है, 6 7 7 का 3 गुना है क्या, 16 नहीं है। अब 2 और 7 ले लो, आप कहोगे अब अंकों का जोड़ कितना है, 9 9 का 3 गुना है 27, आप कहोगे 27 सही है तो हमारा उत्तर। लेकिन इसमें क्या पूछा सवाल में, अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग 7 और 2 9 होगा। करेक्ट है, राइट। अब सवाल आगे करें, चलो अगला करें। अब सवाल अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब सवाल ये कह रहा है अपने पास कि जो 4x² है और 9x² में अंश और हर में प्रत्येक में क्या जोड़ें कि 4/9 प्राप्त हो। ये सवाल सब लोग करना जानते हैं, आप लोग ऐसे ही करते होगे, 4x² और 9x² में क्या जोड़ें, x जोड़ेंगे आप कहोगे, तो दोनों में प्रत्येक में एक संख्या जोड़ना है, तो क्या प्राप्त हो जाए, 4/9 प्राप्त हो जाए। इस सवाल को आप कैसे करते होगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दुनिया का हर बच्चा यही करता होगा सवाल को, और आप सोचते हो कि भाई हम इतने इसको करके बहुत फास्ट कर लेंगे। ये तो आप लोगों की भूल रहती है, आप लोग बस यही सोचते हैं कि आप लोग कुछ सोचने नहीं चाहते सवाल में। और हम भी ये हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे जो हम क्यों नहीं बताएंगे, जब तक आप इस सवाल पर सोचोगे नहीं, समय नहीं दोगे, तब तक है हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट, और जब हम बता देंगे तो उसके बाद इस तरह के सवाल ना आप 2 सेकंड में कर दोगे हल, ये मेरा वादा है। मेरे पास बहुत कॉन्सेप्ट हैं, आप बस हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें। इस सवाल को आप जैसा आप लोग करते हैं वैसे ही हल कराएंगे हम। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस की x जोड़ दिया आपने, 9 का कितना होता है 81 प्लस की x जोड़ दिया, तब 4/9 प्राप्त हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9x और यहाँ पर कितने बचेंगे, x का इसमें होगा गुणा, तो 9x और 4x, ठीक है, कितना हो गया 9x और 4x। अब x एक साइड लाओ तो आप कहोगे भैया 5x हो जाएंगे, 9x में से 4x चले जाएंगे, 5x हो जाएंगे। करेक्ट है, डाइट कर रहे हैं अपन, क्योंकि इतना तो आप लोगों को करना सीखना चाहिए। अब 9 का 16 में गुणा होगा, 9 16 में 144, और 4 का 81 का 4 में होगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 2, 80 प्लस के 1, 81 कैसे देख रहे हैं हम, 80 प्लस के 1 तो 320, और 4 का 1 में गुणा होगा 324, 324 माइनस के 144, क्योंकि 44 ज़रा आएंगे ना। अब घटा दो, कितना बचेंगे, 2 24, पहले 24 घटा दो 300 बच गए, फिर कितना घटाना है 120 और घटाना है, तो कितने बचाएंगे 180। अब 5 का चले जाएंगे बटे में, तो हो जाएगा 36, 36 पंजे 180।
आप और भाग भी देना चाह रहे हैं तो कैसे दे रहा है 180 में, देखो हम बता रहे हैं 5 का भाग देना है तो आप 10/2 लिखो। क्या लिखो? 10/2। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको सिखा रहे हैं, इस पर समय देना आपको कि हम 5 का भाग नहीं देंगे कभी। 10/2 कर दिया तो 10/2 से जीरो कट जाएगा, 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, जो 36 उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर लगा दो 36, ठीक है, राइट। ठीक है, अब देखो इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी बहुत फास्ट कर सकते थे यदि आपके दिमाग में आ रहा था। देखो आप कहोगे भैया 16, यहाँ पे वो 81, 16 और 81 में देखो 16 है 81 है, ठीक है। आप कहोगे कितना बनाना है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तब जाके 4/9 बनना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे ठीक है, तो 16 में पहले आप 0 जोड़ोगे तो एक 16 और 81 बनेगा, कटेगा नहीं किसी से, 16/81 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर नहीं है। बी देखो, बी में 16 जोड़ा है, 16 में 16 जोड़ो 32, और 16 में जैसे 16 जोड़ोगे तो 97, 97 एक प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। देखो 32/97 बनेगा तो 97 एक प्राइम नंबर है जो किसी से करते ही नहीं है, तो आपको ये भी नहीं होगा। अब 36 बचता है अपने ऊपर, 36 जोड़ के देख लो। 36 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। इसमें 36 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? देखो 130, 110 और 117, कितना बन जाएगा? 117। ऊपर बनेगा 52 और नीचे बनेगा 117। अब सही है, 13 चौका 52, 13 9 117, 4/9 बन रहा, उत्तर सही है। बस अब डी चेक नहीं करेंगे अपन, करेक्ट क्या करें? डी चेक नहीं करेंगे। अब आगे बढ़े, चलो ये आपको सिखाएंगे, ये सब चीज़ें आपको वर्क करना है सवाल में। अब देखो किसी संख्या की 11% हम 100 मानेंगे, 100% का, क्योंकि 100% का किसी भी परसेंट निकालो उतना ही रहता है। 11 कितना है? 6 गुना है, तो 100 का भी संख्या क्या है? 100 है, 100 का भी 6 गुना हो जाएगा, 600 खत्म। आगे बढ़े, चलो अब क्या कह रहा है? किसी संख्या, एक संख्या उसका व्युत्क्रम का योग है जो 125/22 है। 22 चाहिए बटे में, तो आपका संख्या क्या है? आपको 1/4 तो नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें बटे में 22 चाहिए। तो हम कहें दूसरा ऑप्शन चेक कर लो। भाई दूसरा ऑप्शन चेक, ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं आप, तो अब 2/11 आप ले सकते हैं। आप कहोगे 2/11 एक संख्या हो गई, ठीक है, हमने कही। फिर प्लस व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो तो 11/2 हो जाता है, करेक्ट है। तब इनका उत्तर जो बनना चाहिए 125/22 बनना चाहिए। आप कहोगे ठीक है, देखो एलसीएम लोगे 22 आ रहा है, और ये 2 बार 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 11 121 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 125/22 बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप कहोगे बस बन गया। अब हम डी चेक नहीं करेंगे, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ें क्यों सीख रहे हैं आप बताओ? ऑप्शन के थ्रू क्यों कर रहे हैं हल? क्यों? क्योंकि हमें यही ऑप्शन क्यों लिया हमने? अच्छा, इसका दूसरा तरीका बताते हैं, चलो स्मार्ट तरीका बताते हैं। अभी तक आपने नहीं सीखा होगा, मेरा वादा है। इस सवाल को एक और तरीके से कर रहे हैं जो अभी तक नहीं सीखा होगा, और कभी कभी वो बहुत हेल्प कर जाता है, उससे तुरंत सवाल निकल जाता है। मतलब इनमें एक, ठीक है, जैसे कि ये देखो, आप एक संख्या इसके व्युत्क्रम जैसे जोड़ोगे तो कितना बनना चाहिए? 125/22 बनना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है भैया, हमने तो 122 का 125 में भाग दो, कितनी बार जा रहा? 5, 22 5 110, मतलब 5 बार तो जा ही रहा। और कितनी बार जा रहा? आप कहोगे 15 और बच रहा है। 15/22 मतलब लगभग 5.5% से थोड़ा सा ऊपर है, 5.5% से ऊपर जा रहा तक, ठीक है। क्योंकि 22/11 होता, 11/22 होता, जैसे 125 है, आप 125 का भाग दे रहे हैं, देखना, तो 110 प्लस के 15 होगा क्या? होगा नहीं, बोलो। अब देखो ये 22 तो 5 बार जा रहा पूरा, आप कहोगे 5 बार। ये कितना है 22 का? बताओ 11, ये 22 का 15 कितना है? आप कहोगे भाई 11 होता है ऊपर, तो हम कहते हैं 5.5 है, लेकिन ये तो 11 से ज़्यादा है, इसलिए हम कह रहे हैं 5.5 से ज़्यादा है। ये आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ गया कि भाई 5.5 से ज़्यादा है। अब देखो आप कहोगे भैया हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं, हम कह ले लो भैया। आप कहोगे एक तो हो गया 1/4, ठीक है, हम कहेंगे। फिर इसका आप कहोगे व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों को जोड़ोगे तो कभी 5 तक पहुँच पाओगे? कभी नहीं पहुँच पाओगे। 4.25 हो रहा, 1/4 कितना होता है? 0.25, तो आप कहोगे 4.25 तक हो रहा, ये नहीं होगा हमारा उत्तर। आप कहोगे बी वाला देख लो, हम कहें बी वाला देख लो। आप बोलेगे बी वाला देखते हैं, ये 2/11, हम कहें 2/11 कितना होता है? 2/11 बताओ। 1/11 कितना होता है? 9.1/11 हमने आपको रेसिप्रोकल वैल्यू आज बताई है, क्या बताइए? 9.09 बताई कि नहीं बताई? बताओ, परसेंटेज में है ये, तो वैसे कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/11 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया ये परसेंटेज में था, तो परसेंटेज के 2 अंक पहले लग जाएगा, 0.9 ये हो जाएगा। 1/11 कितना होता है? 0.9, ठीक है। इसमें 2 गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, 0.18 बन गए, 0.18 हो जाएगा, राइट है। 2/11 मतलब 1/11 0.9, ठीक है, राइट। और उसमें 2 गुणा करोगे तो 0.18, मतलब ठीक है। और प्लस रेसिप्रोकल करो, मतलब इसका व्युत्क्रम करो, तो 2/11 से पे क्या हो जाएगा? 11/2, ठीक है, 11/2 हो गया। इसमें 2 का भाग दो तो 2 5.5 से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? 5.5 चला जाएगा, 5.5 जे और 18.18 जे, तो लगभग 68%, 5.68 के आसपास आ रहा कि नहीं आ रहा? 5.5 से ज़्यादा आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या किया हमने? 2/11 प्लस 11/2 को जोड़ा, हमने परसेंटेज वो देखा, इसमें लगभग मैंने देखा
दशमलव में, तो आप बोलोगे भैया एक काम करो, दशमलव में देख रहे हैं तो देखो कितना हो रहा है। आप कहोगे पॉइंट ये है तो 1/11 कितना होता है, 9, 0.9। अभी पता है ना 1/11 हमने को पढ़ाया है परसेंटेज में, ठीक है। 9.09, 9.09 होता है कि नहीं होता बताओ। परसेंटेज लगा तब 100 का गुणा होता है तब होता है ये तो, हमको 100 2 के बाद दशमलव इधर लग जाएगा नहीं लग जाएगा, ठीक है। 9.09, 9 में 2 गुणा करो तो 18.18, फिर यहाँ से क्या बन रहा, 5.5 बन रहा, तो आपका लगभग इतना ही बन रहा। तो आप कहोगे ये हमारा उत्तर हो सकता है। अब तीसरा भी चेक कर लो जरा, सब ऑप्शन चेक करना है। अब 3/11, 1/11 का होता है कितना होता है, 0.09, 0.9 में गुणा करोगे 9 3 27 हो रहा, 27.27 प्लस ये। अब 3/11 से क्या बन जाएगा, 11/3, 11/3 कितना होता है, 3 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो 3 में 27 जोड़ोगे तो 3 के आसपास आ रहा, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तो क्या होगा, हमारा बी उत्तर होगा। करेक्ट है, समझ में आई कि नहीं, हमारा बी उत्तर जो है आसपास पहुंच रहा है, अपन बस लगभग में पहुंचना है, उसके आगे थोड़ी पहुंचना है। चलो सवाल आगे बढ़ाएं, ये सवाल करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि भाई इसमें जब हम ये जोड़ते हैं भाग के प्रश्न में, ये सवाल हमने आपको बताया था, नहीं बताया है तो हम आपको बता देते हैं कि भाजक है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल यदि 46 हो तो भाज्य बताओ। तो हमने बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये आपको पता होगा। हाँ देखो, जैसे कि आप कोई संख्या है, ये संख्या में जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, डिविडेंड। जिस संख्या का भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जिस संख्या में भाग देने के बाद जितनी बार जाता है वो कहलाता है भागफल, क्वोशिएंट, और जो बचता है फिर वो कहलाता है शेषफल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कैसे निकलता है ये भाज्य, कैसे निकलता है, देखिए ना भाज्य कैसे निकलता है। आपको भाजक का भागफल में गुणा करेंगे हम, ठीक है, कर दो गुणा, और भागफल के गुणा करने के बाद शेषफल को जोड़ा जाता है, तब निकलता है भाज्य, ठीक है। तो भाज्य पूछ रहा है कितना होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लेना कॉपी में, राइट। अब देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हमें पता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो तुम कहोगे हमको भाज्य निकालने के लिए भाजक चाहिए, भागफल चाहिए और शेषफल भी चाहिए। आप कहोगे शेषफल तो हमारे पास 46 दिया है, तो भाजक और भागफल कैसे निकालोगे, भाजक और भागफल नहीं दिया तो यहीं से निकलेगा। भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक है जो भागफल का 10 गुना है। हम कहेंगे भागफल निकाल दो, भागफल का 10 गुना कर देंगे तो भाजक निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपके पास भागफल कहाँ से निकलेगा यही पता नहीं चल रहा। अब आगे पढ़ो, शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक। ये भाजक दोनों के लिए है, भाजक भागफल के लिए है और भाजक ही शेषफल के लिए है, ठीक है। ये कॉमा लगा ना, इसका मतलब दोनों के लिए। तो आप कहोगे शेषफल का यदि हम 5 गुना कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, भाजक। हम कहेंगे भाजक निकाल लो, तो आप कहोगे भाजक है जो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है। शेषफल कितना है 46, 46 का 5 में गुणा करना है, तो कैसे करोगे, 10/2 लिखोगे 5 को, तो 23 और 0 लगा दोगे 230। क्या क्या हमने देखो 23 के 230 कैसे आया, 46 में 5 को गुणा करना था, तो 5 को हमने लिखा 10/2। अब देखो ये 23 230 आ गया, करेक्ट। ये समझ में नहीं, अब आगे पढ़ें। आपका कह रहा भाजक निकल गया, अब भागफल निकालना अपन को, क्योंकि अपन के सूत्र में क्या है, फॉर्मूले में क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल है, ये आपको पता है, ठीक है। तो भाजक तो आपके पास निकला है 230, भागफल कैसे निकलेगा, यहीं से निकलेगा। अब 230 है, ये किसके बराबर है, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का 10 गुना है ये 230। तो आपको भागफल से 10 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ये तो कितना बचेगा 23। ये डायरेक्ट कर सकते थे यहीं कि नहीं कर सकते, देखो, ठीक है। तो ये जो भाजक है 230 है, भागफल मतलब 23 का 10 गुना है, 230 का नहीं है, तो ये 23 हो गया भागफल। शेषफल कितना है 40, इसको गुणा कर दो, 23 का 23 में गुणा करो 529 और 0 तो 52 प्लस के 40 जोड़ोगे तो 53 36 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ठीक, क्या हो जाएगा उत्तर अपना, राइट। उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ये डी, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हो जाएगा डी, राइट। बहुत कर सकते थे कि नहीं कर सकते पाठ, लेकिन इस सवाल में आपको पूरा हल करना पड़ेगा। अभी कोई तरीका नहीं है सवाल को और शॉर्ट करने का, इससे शॉर्ट नहीं कर सकते। क्या होगा, आपको तरीका पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल को जोड़ा जाएगा हमेशा। तो शेषफल दिए 40 लिख दो, ठीक है। भाजक कैसे निकला, शेषफल का 5 गुना करोगे, शेषफल का 5 गुना 230 होता है, और इसका 10 भागफल का 10 गुना है, तो 10 से
230 का 0 कट जाएगा तो 30 बचेगा, ये का गुणा कर दोगे उत्तर निकल आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप हल कर लोगे। चलो इस सवाल को अगला हल करते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल को, इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद पहले हम हल करके दिखाते हैं। पहले लड़के लोग इस सवाल को कहाँ पर कितना गलती कहाँ कर देते हैं वो भी बताएंगे, और यही बताएंगे कि इस सवाल को आप लोगों की जीत कहाँ थी। इस सवाल में, इस तरह के सवाल हर आदमी करना जानता है, लेकिन मैं जीत कहाँ है। इस तरह के सवालों में क्या करते हैं लोग बाग कि जो संख्या होती है, ये 67 है, इस 67 में जो शेषफल है उसमें भाग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये सब अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन इसका लोग को पढ़ने के बाद 5-6 सेकंड में सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि 67 का भाग देना है आपको 260 में। कितनी बार जाएगा बताओ, यहाँ 6 यहाँ पर 26 में 4 बार जाएगा नहीं जाएगा। चलो 4 बार देख के देख लेते हैं कितनी बार जा रहा। 67 इंटू 4, 6 चौका 24, 240, 7 चौका 28, 240 में 28 जोड़ोगे 268, 268 हो गया। शेषफल क्या बचा, ये खत्म। क्या किया हमने, ये आपको जीतना है। यही तो आपकी लड़ाई है कि आप कितने फास्ट गुणा कर रहे हैं। हमने 67 को 4 में गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें 4 बार पढ़ना पड़ा। इस तरह के सवालों में क्या करना होता है वो समझा देते हैं पहले, कि आपका किसी संख्या में तो एक n संख्या है, इसमें क्या कह रहा है कि आप 335 का भाग दो हमको, ठीक है। तो कुछ शेषफल बचा, वो शेषफल कितना है, 269 है हमको, ठीक है। शेषफल तो बचेगा, लेकिन उसी संख्या में, ठीक है, उसी संख्या में आप 67 से भाग दोगे। क्या करोगे, उसी संख्या में 67 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा। हम कहेंगे 67 जो है, अब इसी संख्या में भाग देना है 67 में, राइट है कि नहीं है। हम कहेंगे एक चीज़ बताओ कि ये आप जो संख्या है, इस संख्या में आप 67 से भाग दोगे तो जो 335 है, ये 335 देखो 67 का एक फैक्टर है, 335 में एक 67 मौजूद है, ठीक है। तो 335, तो आप क्या कहोगे, फिर जो शेषफल है उसमें भाग दिया जाएगा आपका। देखो कैसे बनेगी, आप कहोगे 335 प्लस के 269, जैसे आप जोड़ दोगे तो ये संख्या बन के आ जाएगी, क्योंकि 335 का भाग दोगे आप, देखो 335 का भाग दोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, 269 आपका उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। 269 शेषफल बच जाएगा। लेकिन आप कह रहे नहीं, जो 335 प्लस के 69 जो नंबर है हमारे पास, 335 प्लस के 69 जो 269 आपका नंबर है, इसमें आप देना चाह रहे हैं 67 का भाग। समझ नहीं, तो आपको पता है 67 का भाग इसमें तो पूरा जाएगा। क्यों, ये पूरा फैक्टर है। कितनी बार जा रहा बताओ, 5 बार जा रहा। 300 प्लस के 35, 500 बार जा रहा कि नहीं जा रहा, कि नहीं जा रहा। तो ये तो पूरा फैक्टर है। अब हमें इसी में तो देना है कितनी बार भाग जाएगा, जो भागफल जो शेषफल बचेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है 67 से भाग दो उसी संख्या में तो क्या शेषफल बचेगा। तो हमको इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, तो इस तरह के सवालों में हमको जो शेषफल बचता है उसी में भाग देते हैं हम, राइट है। तो अब हमको बस यही चेक करना था कि 67 का जो शेषफल है उसी में भाग देते हैं, बस, राइट है। तो देख लो, भाग दे लो। तो आप कहोगे भैया यहाँ का 6 दिख रहा है हमको, 67 में 6 दिख रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, और 26 269 में 9 ये 26 दिख रहा है हमको, हमने एक अंक यहाँ से हटा दिया, एक अंक यहाँ से हटा दिया, क्योंकि अपन को पता कैसे चलेगा कितनी बार पढ़ना है। इतनी बड़ी नंबर है, ये 67 है, तो हमने क्या किया, इसका 7 हटा दिया, इसका 9 हटा दिया। अब देखो कितना दिख रहा है, अब देखो हमको ये पता है 6 चौका 24, 4 बार पढ़ना है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। अब समझ नहीं। तो इस तरह आप सोचना स्टार्ट करो कि हमको कितनी बार पढ़ना, बड़ी बड़ी पहाड़े आएंगे तब कैसे करोगे। ये तो करना पड़ेगा कि भाई एक अंक यहाँ से हटाएंगे, 2 अंक यहाँ से हटाएंगे, कभी 2 अंक हटा देंगे, कभी 3 अंक हटा देंगे और उत्तर कर लेंगे। चलो अब समझ में कि नहीं आई। एक सवाल और कर लेते हैं, ये सवाल और भी हैं, अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं, अपन को 50 तक जाना है। संख्या में 357 से भाग दे रहे तो 39 से बचेगा, तब संख्या 17 से भाग दे रहे तो कैसे बचेगा। आपको क्या करना है, सीधा इसमें भाग देना है 39 में, शेषफल में भाग देना होता है, ठीक है। तो 27 34 क्या शेषफल होता है 5, खत्म। समझ में आएगी नहीं आई, राइट है। अब आइए अगला सवाल 38वां, किसी संख्या 5 से भाग दे तो शेषफल बचे, लेकिन इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा। आप कहोगे भैया जो वर्ग होता है, जब संख्या का वर्ग करोगे तो शेषफल का भी वर्ग हो जाता है और शेषफल वही बचता है। तो आप कहोगे भैया शेषफल जब संख्या का वर्ग होगा तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 में 5 का भाग दोगे क्या शेषफल बचेगा 4, खत्म। क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है, आप समझो इस कॉन्सेप्ट को। आओ बहुत स्पीड से करेंगे, तुम हमारे साथ बने रहे ना, तो मैं वादा करता हूँ कि यदि आप एसएससी का भी पेपर दोगे ना तो 1 घंटे का पेपर होता है। मैथ्स के क्वेश्चन, यदि मैथ्स की बात करें, मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2 घंटे लगते हैं। हम आपको 1.5 घंटे के अंदर पूरा सॉल्यूशन करा के फेंक देंगे। चलो इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि आप नंबर है, आप कह रहे हैं कि 5 से भाग दे रहा है तो 3 शेषफल बच रहा है, तो हम कहेंगे वो नंबर क्या हो सकता है, 3 शेषफल बच रहा है तो वो 5 और 3 8 होगा। यदि 5 का भाग दोगे
तो पूरा से कट जाएगा, यहाँ पर 3 से बच जाएगा तो वो 8 होगा। हम कहा ठीक है भाई 5 का भाग दे रहा है, 3 से शेषफल बच रहा है, लेकिन 5 का भाग 8 में दोगे 3 से शेषफल बच रहा है। लेकिन जब इस संख्या के वर्ग को मतलब 8 रहेंगे 64, इस संख्या क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 64 में 5 के भाग दोगे क्या शेषफल बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। तो हमने ये भी कहा था आपसे क्या कि जो संख्या का स्क्वायर करो और 3 का भी स्क्वायर कर दो, आप जो शेषफल बचा है उसका भी स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही शेषफल बचना चाहिए, राइट है, राइट। तो हम देख लेते हैं। तो आप कहोगे जो शेषफल है हमारा 3, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में भी 5 का भाग दो तब भी आप कह रहे हैं कि 4 शेषफल। मतलब ये समझ में आई कि संख्या का स्क्वायर कर दोगे आप, ये संख्या का वर्ग कह रहा है तो संख्या का वर्ग करोगे तो शेषफल का भी वर्ग कर दो तो हम शेषफल में भाग दे देंगे तब भी हमारा उत्तर उतना ही निकल के आ जाएगा, करेक्ट है। उसका ही वर्ग कर देंगे तब हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 4, करेक्ट है। यदि हम संख्या में गुणा करें, मान लो हम 8 का 2 में गुणा कर रहे हैं तो 16 बन रहा है, तो शेषफल में भी 2 को गुणा कर दो। ये हमेशा याद रखो, संख्या में कुछ भी करोगे आप तो शेषफल में भी गुणा करोगे तब आप उसका भाग दोगे तब भी उत्तर बराबर निकल के आ जाएगा, करेक्ट है। समझ में आई कि नहीं आई, राइट। ये आगे बढ़े। अब जो सवाल करते हैं फटाक से, जैसे क्या 56 से भाग देते हैं तो 29 से बचते हैं, लेकिन जैसे ही 8 का भाग दोगे देखो ये 56 का एक फैक्टर है, 8 का नहीं है क्या, ये 56 8 से 56 का एक फैक्टर है कि नहीं है। तो आपको हम उस शेष पर भाग देना है, 8 से 24 क्या बचेंगे 5 शेष, खत्म। बस शेषफल में भाग देना है अब उनको। तो 8 का भाग शेषफल में देंगे तो 29 में 8 से 24 क्या शेषफल बचा 5, खत्म। यदि वो कहता 56 में 2 का गुणा कर दें तो संख्या में भी 2 का गुणा हो जाएगा, शेषफल में भी जो शेषफल है उसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। मतलब कुछ भी अब संख्या में गुणा करोगे ना आप, गुणा कर रहा है भाग दे रहा है तो शेषफल में भी वही चीज़ हो जाएगी और उसके बाद भाग दे देंगे और अपन शेषफल निकाल सकते हैं, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है था जो आपको बता दिया। ये देखो अब 40 में देखो क्या कह रहा है 40 में जी, कह रहा है 40 में किसी संख्या है जो 40 में संख्या है इसका 52 का 3/4, तो 4 से काट दो 13 13 3 39 हो गया। यहाँ पर देखो 33 33 दूनी 66, इनका अंतर देखना है। अंतर कैसे किया 40 यहाँ उसको एक जोड़ दिया इसको भी एक जोड़ दिया तो 40 और 70 27, खत्म पहला उत्तर। अंतर कैसे किया फास्ट ये समझो कि इस संख्या में हमने एक जोड़ दिया तो यहाँ भी एक जोड़ा हमने, दोनों साइड जोड़ोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अंतर पे, तब भी 27 ही आएगा, करेक्ट है। अब क्या समझे, हम ये बताना ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 0 दिखता है तो हमको जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, करेक्ट है। इस चीज़ में समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या कभी भी डिफरेंस निकालना हो, दो संख्या का डिफरेंस निकालना, मान लो हमने उनसे पूछा 67 का और 193 का डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो आप कहोगे भैया हम एक काम करें यदि इसे 200 बना लें तो हम कहेंगे 7 जोड़ दो, तो आपको दोनों इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, करेक्ट है। अब 200 बन जाएंगे तो आसाम से निकल सकता है नहीं। अब 200 बन गए, यहाँ पर कितने बन जाएंगे ये 74 बन जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। अब डिफरेंस समझ में आई 126, करेक्ट। तब भी डिफरेंस वही रहता है, ये अपन चाहे जोड़ दो दोनों संख्याओं में चाहे कुछ घटा दो, उनके बीच के अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। अगला सवाल करें 60 का 60%, संख्या एक्स नहीं माना करो अब 100 ही माना करो, हमें संख्या 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो याद रखो 60 का ये 60% है, 3/5 दिखना चाहिए 60%, याद रखो इस चीज़ को रट लो। अब 1/5 कितना होता है 20%, ठीक है परसेंट में, और 3 का गुणा करना है 32 60, 3 का यहाँ था तो 3 का इधर भी हो जाएगा 60%। 60% का 60% कितना होता है 36 बराबर 36, तो 100 बराबर 100, खत्म। क्या समझाए कि यहाँ पर 3/5 क्या था 60%, 60 का 60% निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 36, 2 अंक 60 का 60% निकालना है तो ये बिंदी लग जाएंगे और 36 हो जाएगा, 36 बराबर 36, तो 100 बराबर 100 हमारी संख्या है, करेक्ट। आगे बढ़े। अब दो क्रमागत सम संख्याओं के पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो अब दो सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ पता है 2 का भाग जाता है, उसका स्क्वायर भी करोगे आप, वर्ग करोगे ना उनका फिर अंतर करोगे। बताओ तुम कभी स्क्वायर करोगे और अंतर करोगे तो बताओ, एक मान लीजिए आपके पास सम संख्या है उसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उनका अंतर क्या उतना हो जाएगा, अंतर में किसका भाग चला जाएगा, आप कहोगे भैया 4 का तो चला ही जाएगा, सिंपल सा था। आप कोई भी अंतर ले लो, कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए आप सम संख्या कुछ भी ले लो, 2 क्रमागत होना चाहिए क्रम से, आपको भैया एक ले ला, एक काम करना 4 ले ला हमको ले लो, दूसरा बोले 6 ले लो हमको ले लो, इनका स्क्वायर कर दो। अब अंतर बताओ, अंतर कहोगे ये दो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, कितना बचेगा 20। अब इसमें 4 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, जाएगा, हमेशा जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है 4, ये भी सम संख्या है, इसका स्क्वायर करोगे 6 का भी स्क्वायर करोगे तब भी, एक आधा और ले लो।
आप बोले भैया हम एक काम करें, हम ये बोले क्या काम करो, आप बोले हम ये काम करें, एक ले लेते हैं 8, एक ले लेते हैं 10, ले लो, इनका स्क्वायर कर दूँ, अंतर करो, क्रमागत है कि नहीं है। अब 8 नहीं है 64 और 10 का स्क्वायर 100, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमेशा जाएगा 4 का भाग। तो आप कहोगे अब भैया हमारा कन्फर्म हो गया कि 4 ही उत्तर होगा, ठीक है। और वैसे आपको पता ही है क्रमागत जो सम संख्या है उनको 2n के रूप में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगली संख्या क्या हो जाएगी 2n प्लस के 2, करेक्ट। इनका भी आप स्क्वायर करके अंतर कर लेना, तब भी उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ये पूरा सॉल्यूशन है जो करते हैं लोग, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम बता रहा है वैसा करते जाओ आप। आपको 2 क्रमागत सम संख्या है, उनका वर्गों का अंतर बताओ, जो किससे पूर्णतः व्यक्त होएगा। आपको भैया 1 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं विषम संख्या, और अगली विषम संख्या क्या है क्रमागत है ना, क्रमागत पर ध्यान देना। 3, इनका स्क्वायर करो, हमने कर दिया, इनका अंतर बताओ, हम कहेंगे 1 और 9, 9 में से 1 गया 8, 8 तो किससे डिवाइड हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट है। आई समझ में कि नहीं आ रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। और भी कोई नंबर ले लो, अब देखो आपको यदि मान लो हमने दे दिया भैया 2 क्रमागत संख्या है, हम क्या ले लो, आप बोलोगे भैया 15 ले लिया और एक ले लिया 17, ठीक है। आप बोलोगे भैया एक काम करो, आप इसका स्क्वायर करो, अब 225 और 289 आप घटाते फिर बताओ उसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 क्रमागत संख्या है कि नहीं है। तो देखो आप इनका आप अंतर बताना है कि नहीं है। तो एक लड़का तो कैसे कर रहा है कि 2 का 15 का स्क्वायर 25, 225 और 17 का स्क्वायर 289, फिर उसमें घटा रहा है, फिर देख रहा है 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इतना कैसा, इतना थोड़ी करना, दिमाग लगाओ ना। आपको बताया ना 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, इसको ए ऋण बी ये धन भी करो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है ए ऋण बी ये धन बी। तो 15 में एक बार 17 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 32, एक बार और एक बार 17 घट जाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है, करेक्ट। ये आपको दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 15 2 32 और 32 इंटू 2 64, 64 में 8 का भाग जाता है, बोले हाँ करेक्ट। कितना आसान हो गया। एक लड़का तो कैसे कर रहा है 15 का स्क्वायर 225 और फिर 17 का स्क्वायर 289, उसे दिमाग में आ ही नहीं रहा कि 15 ए ऋण बी धन बी होता है। 15 में एक बार 17 जुड़ेगा, 15 में से 17 घट जाएगा, एक बार दोनों का जोड़ करना है, एक बार दोनों का अंतर करना है, बस खत्म। अपन आसानी से बता सकते हैं। अब 44वां आ जाते हैं, ये थे क्वेश्चन। चलो बताओ फटाक से क्या होगा। जब संख्या को 65 से भाग देते हैं तो 15 से इस पर बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को 13 से भाग देते हैं, देखो 65 का ही फैक्टर है 13 का नहीं है। अब 13 का भाग देना संख्या तो शेषफल में देना होता है, तो 13 पंचा 13 कम 13, 2 से इस पर बचा, खत्म, 2 उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो इस सवाल को करना है आप लोगों को, और देखना है मेरे मित्रों कितना टाइम लगाते हो। इस सवाल को अक्सर लोग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, और अपनी क्या अप्रोच रहेगी वो भी बताएंगे। आप लोग सवाल को पहले हल करना, सही ईमानदारी से करना, कितना टाइम लगता है और कैसे करते हो। मेरा तरीका डिफरेंट रहेगा आप लोगों से, मेरा वादा है आप लोग। चलो अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही कि किसी संख्या को 3 और 7 से भाग देते हैं तो 3 से भाग देते हैं तो 2 से बच देता है, और उत्तरोत्तर का मतलब समझ में आ रही। देखो उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि जितनी बार आपने भाग दिया, मान लो एक संख्या है n, इसमें हमने a का भाग दिया, तो हमारा जो भागफल आया, भागफल मान लीजिए b आया, क्या आया b, तो उसमें ही फिर अगली संख्या है a, अगली संख्या का भाग देंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। मान लो अगली संख्या क्या है c, क्या समझे हमने क्या बता रहा है, अगली संख्या c का भाग देंगे, फिर जितनी बार भागफल चला जाएगा फिर आप कहोगे भागफल हमारा बच गया d, ठीक है, d हो गया। फिर इसमें फिर अगली संख्या मान लो e है, इसका भाग देंगे। तो इस तरह क्रम चलता रहता है, ये बोलते हैं उत्तरोत्तर रिमाइंडर, मतलब सक्सेसिव रिमाइंडर की कहानी है ये। सक्सेसिव रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सक्सेसिव रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मतलब जितनी बार भागफल जाता है उसमें फिर भाग दिया जाता है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलो सक्सेसिव रिमाइंडर अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। एक संख्या है जब 3 का भाग देते हो 2 से इस पर बचता है, लेकिन 7 का भाग देते हो उसके बाद जो भागफल रहता है तो उसमें 6 से इस पर बचता है। तो बताओ अंतिम भागफल 4 तो संख्या क्या है। अपन क्या करें, संख्या में 3 का भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा 2, राइट है। हम कहें ठीक है भैया ऑप्शन ले लें, ये तो जीत है अपनी, बस कहाँ दिखना है। लड़का एक पूरा सोल्यूशन कर रहा है, अपन कॉन्सेप्ट से कर रहा है। अपन ने कहा 3 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 2। बताओ 160 में 3 का भाग दोगे शेषफल 2 बचेगा क्या। 3 का चेक करने के लिए क्या बताया था, डिजिट सम, अंकों का जोड़ देखो, 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा नहीं, 1 शेषफल बचेगा। यहाँ से ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर, हमें तो 2 बचाना है। आप कहोगे इनका डिजिट सम कितना है दूसरे वाले का, 4 और 1 5 में 3 का भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो सकता है।
ठीक है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं है, यदि कोई दूसरा भी आ गया तो अपन पूरा फेल करना पड़ेगा। ऑप्शन लेके एक ऑप्शन ले लेंगे, दूसरा अपना आप सही हो जाएगा। यदि अपने पहला गलत रहा तो दूसरा कर लेंगे अपन, राइट। अब तीनों का 90 में भाग दो, पूरा पूरा चला जाएगा, शेष पर कोई नहीं बचेगा, इसलिए ये भी नहीं है। चौथे में देखो 786 अंकों का जोड़ देखो, 7 8, ये 7 8 15, 15 में 7 जोड़ोगे 22, करेक्ट है। इसका 7 हमने यहाँ दे दिया ना, इसका 7 7 14 7 21 हो गया, 21 में 7 का भाग पूरा 3 का भाग पूरा जाता है, तो आप कहोगे इसमें भी कोई शेषफल नहीं बचा, तो हमारा उत्तर बी हो गया, करेक्ट। कितना आसानी से कर लिया, उत्तर बी हो गया। कॉन्सेप्ट समझते हैं अब अपन, चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने क्या बताया था, 104 है, जैसे आपने कहा 104 में 3 का पूरा भाग दिया 104 में, हमने कितनी बार जाएगा। आप बोलोगे भैया हमें तो पता है 99 में होता तो 33 बार चला जाता, 99 होता तो 33 बार चला जाएगा, लेकिन ये 5 ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ठीक है, तो 99 में कितनी बार जाता, 33 बार, और एक बार और यार तो 34 बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग, और शेषफल बच जाएगा 2। हम ठीक है, भागफल कितनी बार गया, आप बोलोगे भागफल है 34 है, ये अपन सक्सेसिव समझ रहे हैं। सक्सेसिव में जो भागफल आया ये लिख दिया 34, ठीक है, भागफल 34। अब इसमें 7 का भाग दिया जाता है, जो है उत्तरोत्तर है ना, उत्तरोत्तर का मतलब जो भागफल आया उसमें भाग दो, 7 का भाग दो। देखो 7 चौको 28, क्या शेषफल बच गया, 6 शेषफल बच गया कि नहीं बच गया, बताओ, ये 6 शेषफल बच गया कि नहीं बच गया, ये जो 6 शेषफल बच गया है, ये शेषफल बच गया कि नहीं बच गया। ये तो कह रहा है 7 का भाग देने पर शेषफल 6 बचना चाहिए, तो इसमें जितनी बार भागफल जाता है उसमें 6 का भाग देते हैं, तो शेषफल 6 बच जाना चाहिए, ये है करेक्ट। अब अपन इसको ए और बी मान के भी करते हैं, करेक्ट, समझ आएगी नहीं आई। चलो ए और बी मान के करते हैं। आप क्या करोगे, ऐसी टेबल बनाओगे, आप एन जिसमें भाग दिया जाता है वो यहाँ लिखोगे, करेक्ट है। जिसका भाग देते हैं, मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पर भाग दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं भाजक, जिसका भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है, और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल यहाँ पर लिखे, जितनी बार यहाँ पर लिखोगे आप शेषफल, क्या लिखोगे शेषफल, और जितनी बार भाग जाएगा वो कहला जाएगा, जितनी बार भी भाग जाता है वो कहलाता है भागफल, करेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए नंबर जो है n, इसमें आप किसी नंबर a का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल है वो यहाँ लिख दो, r मतलब से रिमाइंडर। जितनी बार भाग जाता है, मान लो b बार भाग गया तो b आपका क्या कहलाया जाएगा, भागफल। अब इसमें आप भाग दोगे, एक नंबर है अलग, ठीक है, मान लो p है, उसका भाग दे रहा है b में, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, r2, और जितनी बार भी भागफल गया वो लिख दो c, करेक्ट। ये है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट। अब अपन इसको समझते हैं, क्या क्या बताया हमने, ये बताया। अब यहाँ भी टेबल बना रहा है, आप कह रहे हैं 3 का भाग दे रहे हैं, शेषफल यहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2 शेषफल बचे, कितनी बार संख्या क्या है n, पता ही नहीं है ना, कितनी बार भागफल गया, ठीक है। आप कहोगे भाई ये भी पता नहीं है, तो हम कहेंगे ये लिख दो, ये बार भाग गया, करेक्ट है। अब इसी भागफल में भर देना है हमें भाग, तो आप कहोगे 7 का दे दो, कितनी बार क्या शेषफल बचा, 6, ठीक है। इसमें अंतिम भागफल दे रहा है, अंतिम भागफल कितना है, 4 है, अंतिम भागफल क्या है, 4 यहाँ लिख दिया, ये तो लिखता है भागफल। अब क्या करना है, ये भाज्य, ये जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज्य। तो ये कैसे निकलता है, आप कहोगे जो संख्या है, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करते हैं, कैसे निकलता है, ये जो ये क्या कहलाता है, जिसमें भाग दिया जाता है क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। भाज्य में कैसे निकलता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आप कहोगे भाजक 7 है और भागफल 4, 7 चौका 28, और 6 शेषफल जोड़ दो, 28 में 6 जोड़ोगे 34, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 34। अब 34 से क्या करना है, ये क्या है, भागफल है। अब 34 का 3 में गुणा होगा, तो 34 दिया 102, 102 में आप 2 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, शेषफल जोड़ दोगे 2, तो कितना हो जाएगा 104। क्या समझे, जो 33 का इसमें 3 में गुणा किया तो कितना हो गया, ये हो गया 102, 102 में अपन ये शेषफल जोड़ देंगे तो 104 उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि नहीं समझा दिया, ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया। अगला सवाल और भी है, तो आप वहाँ से और क्लियर हो जाओगे, करेक्ट है। चलो, लेकिन इस सवाल को पहले आप फिर सॉल्व करना, हम तो वही पहले आप लोग सॉल्व करना, फिर हमको अप्रोच बताएंगे आपको, यही तो जीत है अपने। चलो देखो, करें हल। इस संख्या में 308 से भाग दिया जाता है तो शेष पर 1 बचता है, और उत्तरोत्तर है ना, उत्तरोत्तर रिमाइंडर की कहानी करें, जितनी बार आप 3 का भाग दोगे इस नंबर में, जितनी बार भागफल बचेगा, भागफल में फिर 8 का भाग देना है, तब 3 शेषफल बचना चाहिए। और 24 से जो संख्या, उस संख्या में 24 से भाग दो, तब शेषफल क्या बचेगा। तो हम कहेंगे एक काम करते हैं, आप लोग तो हल के जैसे भी करोगे, ठीक है, हम तो आपको सीधा अप्रोच बताएंगे, क्योंकि अपना रैपिड फायर चल रहा है, इसलिए हम सीधा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, और ऐसा किसी ने बताया भी नहीं होगा, ये भी हम वादा करते हैं। आप कह रहे संख्या में 24 से भाग दे रहा है, शेष पर कितना बचना चाहिए, आप कहोगे पहला ऑप्शन लेकर देख लेते हैं, हम कहते ले लो 24 का भाग दो पहली संख्या में, तो आप कहोगे भैया 24 का भाग दे रहा है, 10 शेषफल बचना चाहिए, तो हम कहेंगे 24 प्लस के 10, 34 होगी वो संख्या, भाई 24 में भाग दे रहा है, 24 का भाग दे रहा है आप, तो वो 10 शेषफल बच रहा है, तो हमको 10 जोड़ दो, तो संख्या तभी तो बचेगी, 34 हो गई।
अब 34 संख्या है, ऑप्शन लेकर देख रहा है 34 का 3 का भाग दो 34 में, आपको एक शेष बचना चाहिए। आप बोलेंगे भैया हम 3 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। भाग एक शेष फल बच रहा है कि नहीं बच रहा, आप कहोगे भैया बच रहा है अभी तो कितनी बार भाग चला गया, 11 बार चला गया। इसमें हम 8 का भाग और देंगे, क्योंकि जो भागफल है ना उसमें देना होता है 8 का भाग। तो 8 का भाग दो, कितनी शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा है कि नहीं बचा, और 8 का भाग देने पर 3 शेषफल बच रहा था कि नहीं बच रहा था। आप कहोगे भैया बच रहा है शेषफल 3, तो आप कहोगे ये उत्तर हमारा हो जाएगा, ये सही हो गया। बस यहीं से अब आगे वाला नहीं चेक नहीं करना, सब पूरी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी ना। क्या कर दिया कि 3 से भाग दे रहे हैं, तो आप बोले कि भैया एक शेषफल बचना चाहिए, हमको 34 में भाग दो 3 का है तो एक शेषफल बच गया। ठीक है, आप बोले कितनी बार गया, हमको 11 बार गया, तो 11 में फिर 8 का भाग चेक किया तो 3 शेषफल बचना चाहिए, हमने कि वो भी चेक कर लो, वो चेक कर लिया, तो अपन सेटिस्फाई हो गया, उत्तर नंबर ये हो गया। अब पूरा अपन उससे भी हल कर लेते हैं सवाल को। क्या लिखोगे, कैसे लिखना है, देखो ऐसे ऐसे लिखना है, इस 3 का भाग दोगे, यहाँ पर शेषफल लिखना है, कितनी बार भाग गया, n नंबर है, कितनी बार भाग गया आपको भी पता ही नहीं, ए बार। ठीक है, अब 8 का भाग देना है इसी में, कितनी शेषफल कितना बचा, 3, कितनी बार भागफल कितना है, अंतिम भागफल इसमें दिए ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 1। तब अंतिम भागफल नहीं देता है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब तो कैसे निकलना है, इनका 8 का 1 में गुणा करना है, तब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भाजक ये भागफल का गुणा होता है, शेषफल जोड़ा जाता है। तो 8 का 1 में गुणा 8 एकम 8, 8 और 3 11, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 11, लिख दो 11। अब 11 का 3 में गुणा होगा ऐसे ही, 11 33, 33 में एक जोड़ दो 34, 33 में एक जोड़ दो 34, 34 नंबर निकल के आ गया, एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 34। ठीक है, ये 34 निकल के आ गई एन की वैल्यू। अब इसमें कह रहा है आप 24 से भाग देना है, तो कैसे शेषफल बचेगा, 10। करेक्ट है, अब आगे बढ़े। तो ये तो आपको समय दिया, हमने क्या किया, समय दिया, यही करना आप, ये नहीं सवाल करके बस आगे बढ़ गए तो सीखा कुछ नहीं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इस तरह से आप क्या करते हैं, सवाल करके आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है आप रट रहे हैं सवालों को। जब घुमा घुमा के आ जाता है फिर कहते हो भाई कि हम ये तो सवाल किए नहीं था हमने, तो आप समझ दो ना सवालों पर। अब देखो 69 से भाग देते हैं पूरा कट जाता है, लेकिन इस शेष पर 38 बचता है, जब 13 से भाग देते हैं तो क्या शेष पर बचेगा, आपको 13 78 पूरा चला गया, 0 शेषफल बचा, कुछ नहीं बचा। इसमें शेषफल में भाग देना होता है कि नहीं होता है, राइट है। अब समझ कि नहीं, यदि हम इसमें घुमा देते आपको, हम घुमा भी सकते थे, हम कहते थे कि जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दिया हमने, क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाता, शेषफल का भी स्क्वायर हो जाता, उसमें फिर 13 का भाग देते आप। ठीक है, तब शेषफल क्या बचता, तब भी 0 0 बचता, शेषफल क्या बचता, 0 0। करेक्ट है, फिर राइट है, समझ कि नहीं। ये चीज़ें आप लोग विचार करो इस तरह की, हम गुणा कर दें तो, हम कहते हैं तुमसे गुणा कर दिया तो इसमें क्या बचेगा, समझ कि नहीं। इस तरह आप चीज़ें सीखो, गुणा करोगे तो जो संख्या में गुणा होगा तो इसमें भी गुणा हो जाएगा। करेक्ट है, अगला सवाल करें आप। कि कह रहा है कि 100 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से विभाज्य हैं। हम कहते हैं कि इस सवाल को आप लोग करते हो, पहले आप लोग सॉल्व करो फिर हम बताएंगे। तो अब करते हैं अपन, पोज करके हल कर लिया करो सवाल, क्योंकि जीत यहीं से है। समय दोगे सवाल हम आपको, आप कैसे कर दोगे सवाल को, फिर हमको एक इसका नया तरीका भी देंगे। आप कहोगे भैया 13 से भाग देना है, तो हम कहेंगे भैया 1 से लेकर 100 तक पहले संख्या निकालो। ठीक है, जो 13 से डिवाइड है, हम कहें ठीक है भैया। फिर 1 से लेकर 400 तक निकाल लो, हम कहें ठीक है भैया। इसमें 13 से भाग जाती हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं जो 1 से लेकर 400 तक पूरे डिवाइड हो जाते हैं, और 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जो 13 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक जितनी संख्या है और 1 से 400 तक के बीच में जितनी संख्या है, उनमें से 1 से 100 तक की संख्या घटा देंगे, तो 100 से 400 के बीच में संख्या निकल के आ जाएंगी हमारी। क्या समझ में आई, हमने ये समझ में आई, जैसे कि नंबर लाइन है, बात समझे ना, नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये चल रहा है 100 से 400 के बीच का गैप। करेक्ट है, और यहाँ भी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हम 1 से लेकर 100 तक संख्या निकालेंगे जो 13 से डिवाइड है, फिर हम 1 से लेकर 400 तक निकाल लेंगे जो 100 से 313 से डिवाइड है। फिर हम कहेंगे 1 से लेकर 100 तक की जितनी संख्या है उनको काट देंगे, राइट। ठीक है, तो बीच की ये नंबर निकल आएंगे 100 से 400 के बीच में। ऐसे करते हो नहीं करते हो, तो हम आपका पहले तरीका बता रहे हैं। तो आप कहोगे भैया हमें 1 से 100 तक निकालना, तो 100 संख्या है, 100 संख्या में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, 100 में भाग देना है पहले 13 का, 13 6 78, 13 7 91, 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हो गई 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, 7।
फिर आप कहोगे 400 में भाग दो 13 का, तो आप कहोगे 13 3 39 और एक बचेगा, तो ये तीन चला जाएगा। बताइए 13 का भाग दोगे तो 13 3 390, ठीक है, राइट। 39 हो गई, 30 बार है, ठीक है, 30 बार चला गया, करेक्ट। तो कितनी संख्या हो गई बताओ। आप बोलोगे भैया 1 से लेकर 100 तक हैं 7 संख्या हैं, 1 से 100 तक 7 संख्या हैं, और 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्या है 30। तो अपन को तो निकालना है कितनी 100 से 400 के बीच में। तो आप कहोगे 7 संख्या कम कर दो 1 से लेकर जो 400 तक निकाली है 30, उसमें से 7 संख्याएँ कम कर दो 1 से 100 वाली, तो संख्या कितनी बचेंगी 23। ऐसा करते हैं आप लोग सॉल्यूशन। अब हम अपना तरीका बताते हैं। हम क्या करते हैं, हमें तो 100 से 400 के बीच में संख्या पूछी हैं, तो हम क्यों ना ये बताएं कि 100 से 400 के बीच में कितने नंबर हैं, टोटल कितनी संख्या है, ठीक है। तो आप कहोगे बटन डालो, तो 100 से 400 के बीच में कितनी संख्या है, आप कहोगे अंतर बीच के कितने हैं 300, कितनी है 300 है कि नहीं है, राइट, ठीक है। 300 नहीं है मेरे मित्रों, आप 300 कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया था, इसमें क्या क्या है 100 से 400 के बीच, मतलब 100 इंक्लूड नहीं है और 400 भी इंक्लूड नहीं है। जब दोनों इंक्लूड नहीं हो, हमने आपको कहा था, आपको पढ़ाया था, आप लोग नंबर सिस्टम में देख लेना, जब दोनों इंक्लूड नहीं हो, तो दोनों इंक्लूड नहीं हो तो इनका जो अंतर रहता है उसमें से एक कम किया जाता है, 300 में से एक कम हो जाएगा, तो 299 299 संख्याएँ हैं, ठीक है। 299 में संख्या है, 100 से 400 के बीच में कितनी संख्या है 299, इसमें 13 का भाग दे लो बस, यही है सिंपल सा। 13 26 260 प्लस के 39, ठीक है। तो 20 प्लस के 2 कैसे दिख रहा है 13 26 260 प्लस के 39, कितने में जाएगा 20 बार और 1 और 3 23 बार, उत्तर खत्म। कितने पाठ कर सकते हैं, कुछ नहीं देगा, इनके बीच का डिफरेंस देगा 299 आया, 299 में 13 का भाग दिया तो 13 260 प्लस के 39, 20 प्लस के 3 23 बार, खत्म। कर सकते हैं ना पाठ, ये भी संख्या वैसे ही है, इसको भी और पाठ करेंगे। देखो इनके बीच का डिफरेंस, लेकिन इसमें क्या क्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो इनके बीच का है, बीच का कितना है 200 में से एक कम हो जाएगा, वो भी सवाल सही में इसमें दोनों इंक्लूड नहीं है, कि बीच पूछा है, 100 भी नहीं है, 100 भी इंक्लूड नहीं है और 300 भी इंक्लूड नहीं है, बीच का अंतर। तो क्या करना है 200 में से एक कम हो जाएगा 199, 199 के भाग देना है 11 का, कितनी में जाएगा बताओ, कितने में चला जाएगा, तो 110 प्लस के 89, तो 8 बार चला जाएगा, तो 18 बार, खत्म। कर सकते हैं ना फास्ट, कैसे देखा हमने 110 प्लस के 88, ये आप लोगों को पाठ करना है। 110 में जाता है ये 10 बार और 8 बार और 88, 8 बार चला जाएगा, तो जितनी बार जा रहा संख्या आप लोग हल भी कर लें, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग इन संख्या को निकाल भी सकते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 110 से, तो आप कर सकते हैं, आपको भैया पहले तो 110 ही हो जाएगी, हम कहें ठीक है। फिर आप बोलेंगे फिर 11 जोड़ दो, हम कहेंगे ठीक है 11 जोड़ दो, तो आप कहोगे भैया 121 हो जाएगी। फिर क्या फिर 11 जोड़ दो 132 हो जाएगी, फिर क्या 11 जोड़ दो, इस तरह चलती जाएंगी, ठीक है कि नहीं। और कहाँ तक जाएंगी 11 का भाग अंतिम संख्या में दोगे, ठीक है 30 यहाँ तक दोगे तो कितने पहुँच जाएंगे, ये 11 20, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा, आप लोग आखिरी तक निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। तो 11 110 से जा रहा है, ये 11 एकम 11 हो गया, ये 132 तक हो गया, यहाँ पे देखो 11 एकम 11 और यहाँ कितने बचेंगे 9 बच जाएंगे, तो 11 में 11 और 9 बच जाएंगे, तो 11 8 88, 18 बार चला जाएगा, ठीक है, राइट। कितना हो जाएगा 198, 11 इंटू 198, ठीक है। ये संख्याएं जो हैं ये यहाँ तक इतनी संख्याएं हैं, ये 200, ठीक है, इतनी संख्याएं हैं और भी बढ़ेंगी अभी आगे तक, ठीक है। चलो हल करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या बताया हमने आपको कि जो पहला नंबर है, क्या नंबर पहला जो नंबर है देखो इसको पूरा ये हट जाता है थोड़ा सा, ये हाँ क्या होता है कि 110 से स्टार्ट होती हैं, 110 है, फिर 121 ऐसा चलता जा रहा है, और लास्ट नंबर कितना होगा, आप बोलो 11 का भाग दे लो, उसमें लास्ट नंबर 300 में भाग दो 11 का भाग, तो 220 प्लस के 77, तो आप 297 तक पहुंच जाओगे, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये लास्ट नंबर है, देखो यहाँ से 11, अब कितनी संख्या है आप बोलोगे कितनी संख्या है जी, हमको 11 कॉमन ले लो, तो 10 बार, ये 11 बार, ये 12 बार, ऐसे चलता जाएगा। ये लास्ट नंबर कितना रहेगा बताओ, ये 20 और 27 बार ये रहेगा। अब ये संख्या गिन लो आप, ठीक है। तो 18 आएंगी कि नहीं आएंगी बताओ, 10 से स्टार्ट हो रही हैं और 27 तक जा रही हैं, तो 18 संख्या हैं, राइट। अब अगला सवाल पढ़ें,
200 से 400 के बीच में कितनी संख्या है बीच में। अब अंक के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ। इनके बीच का डिफरेंस और 2, 3, 5 तीनों से डिवाइड होना चाहिए भाई। अब कैसे करें इस सवाल को। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले होता है एलसीएम निकालो इनका। इनका एलसीएम कितना होगा 2, 5, 15, 2, 30। 30 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 2, 3, 5 में सब चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सबका मल्टीप्लाई ही अपना एलसीएम हो जाएगा। 5, 3, 15, 15, 2, 30 करेक्ट है। 5 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 2 भी ले लिया अपन ने, तो सबके सब मल्टीप्लाई। ये एलसीएम का भाग चला जाएगा हमने कहा, तो 5 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, क्योंकि एलसीएम एक सबसे छोटा नंबर होता है। तो हमने वही कहा कि 200 से 400 के बीच में कितनी संख्या हैं जिनका पूरा भाग चला जाता है। तो आप लोग वही करोगे कि इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितनी हो रहा। 200 में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि 200 भी इंक्लूड नहीं है, 400 भी इंक्लूड नहीं है, तब इंक्लूड ना हो तो एक संख्या अंतर कम हो जाता है। आप लोग हल करके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आप होगे 199, 199 जैसे ही आप 30 का भाग दोगे और आपका जो भी उत्तर आएगा कितने में चला जाएगा 6 बार। तो आप कहोगे 6 संख्या है, बताइए कितने में चला जाएगा 6 बार। 7 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 30 छक्का 180 होता है और 30 सत्ते 210, तो 30 छक्का बार जाएगा, 6 बार पूरा जा रहा। तो आपको 6 उत्तर है। नहीं मेरे मित्रों, 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा वो हम बताते हैं। 7 उत्तर होगा इसका। देखो इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। चलो आप बोलो भैया पहले कि हम कहेंगे जो संख्या है 1 से लेकर पहले हम निकालेंगे 200 तक कितनी संख्या है जो 30 से पूरी तरह डिवाइड है। एलसीएम है तो इनका एलसीएम निकाला जाता है। सबसे पहले एलसीएम 30 हो गया, तो 30 से डिवाइड है। फिर हम क्या कहेंगे 1 से लेकर, ठीक है तुम बोलो। फिर कहोगे भैया 1 से लेकर हम जो 400 तक हैं वो बताओ। तो आप कहोगे, हम कहेंगे ठीक है 1 से लेकर 200 तक कितने नंबर 200 हैं, तो 30 का 200 भाग दे लो, कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, तो 6 संख्याएँ ऐसी हैं जो 30 से लेकर स्टार्ट होती हैं 200 तक चली जाती हैं। 30 है, फिर 60 है, फिर 90 है, 120 है, 150 है, 180 है। 6 संख्या हुई कि नहीं हुई। फिर आप कहोगे भैया 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्या है, तो आपको 400 भाग दे लो। तो आप कहोगे भैया 30 का जैसे भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा। 400 में 30 का भाग दोगे तो कितनी बार चलाया जाएगा बताओ। ये चलेगा 13 बार। कितनी बार 13 बार। 13 ऐसी संख्या हैं जो 1 से लेकर 400 तक हैं। करेक्ट है, करेक्ट। तो आप बोलोगे भैया 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक की संख्या है 6, और 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्या है 13। हमें तो निकालना है इनके बीच की संख्या। तो आप कहोगे 6 घटा दो, 13 में से 6 घटाओगे तो 7 बच जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो इसमें अपन कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, अपन क्यों गलती कर रहे थे। अपन ने 6 आ रहा था अपना डिवाइड होने पर, अपन कहाँ गलती कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि हमने आपको अपने नंबर सिस्टम में बताया है कि जब 3 भाग देना है तो पहला जो नंबर बनेगा वो 201 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा 201 से स्टार्ट होगा, और 201 पहला नंबर है जो 3 से पूरी तरह डिवाइड है कि नहीं है, पूरी तरह डिवाइड है, इसलिए 1 जुड़ जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे कि ये 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और 31 है। हम कहें संख्या कितनी है बताओ। आप बोले 10 संख्या है। 10 संख्या में हमने 3 से कितनी डिवाइड होती हैं, आपको 10 में हम 3 का भाग दे देंगे तो 3 आना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं 4 है। हम कहोगे कैसे भैया, 1 21 है, 1 24 है, 2 1 27 है, 3 और 1 30 है, 4। फिर यहाँ पर भाग दिया आपने 10 संख्याओं में 3 का भाग दिया, तो आपको 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या 3 होना चाहिए। 4 कैसे निकल गई, क्योंकि 21 पहला नंबर है जो कि पूरी तरह डिवाइड है। राइट, आप समझ कि नहीं। जब पहली संख्या यदि 3 से डिवाइड हो, 3 के लिए नियम है बस, ये 3 के नियम, 3 के लिए जब पहली संख्या 3 से डिवाइड हो तो आप लोग याद रखें कि उसमें 1 जोड़ा जाता है। अब देखो कितना फास्ट कर सकते हैं, ये कौन सा आपको पता है कि 201 3 से डिवाइड है, 3 भी था ना मौजूद। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 199 है। ठीक है, क्योंकि 200 और 400 के बीच का डिफरेंस 200 में से 1 घट जाएगा, 199 कितने भाग देना 30 का। अब 30 18 6 बार गया और 1 जोड़ देना पड़ेगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 201 जो है स्टार्ट होना 201 से। ठीक है, तो अब कहोगे पहला नंबर डिवाइड तो 1 जोड़ेंगे, डिवाइड नहीं होता तो अपन कुछ नहीं जोड़ते, तो उत्तर 7 हो जाएगा इसका। करेक्ट। ये आपके 50 पूरे हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मेरे भाइयों इस चैनल को बिल्कुल फैला दो, वीडियो को फैला दो। आप लोगों से यही मैं आशा करता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत करें, आप लोगों के साथ सहयोग बना रहेगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, नमस्कार।